हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिशन 2। सो जैसा कि आप लोग को पता है, जैक ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है क्लास 10th का। तो इस मॉडल पेपर को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पैटर्न में आपका 10th का एग्ज़ाम होने वाला, फाइनल एग्ज़ाम। तो आज हम लोग इस वीडियो में सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग पहले जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो आपको क्या करना, बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को अच्छे से देखना, ताकि हम जो भी बताएं आपको समझ में आ जाए। और बहुत ऐसा कुछ है आपको याद भी हो जाएगा। तो जस्ट हैव पेशेंस एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन से। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में हमारा क्या बोला है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कंपलसरी मतलब सब का सब जरूरी है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। आपको ऐसा नहीं करना है कि बुक का चीज़ रट के जाना है। जितना आपको अपने शब्दों में जैसे आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो वैसे ही आपको लिखना है। कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको बुक वाला ही आंसर कॉपी करना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 55। टोटल नंबर क्वेश्चन रहेगा 52। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। अब आपका 1 से 30 तक मल्टीपल चॉइस है। इट मीन्स कि आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उनमें से सेलेक्ट करना है सबसे बढ़िया आंसर। मतलब जो उसमें हो सकता है कन्फ्यूजिंग रहेगा, आपको लगेगा कि फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे, सबसे ज़्यादा सही, उसको चूज करना है। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, 1 नंबर का रहेगा। 1 से 30 तक में 30 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर्स 31 to 38 are very short answer questions, out of which it is mandatory to answer any 6 questions. Each questions carries 2 marks. अब बोल रहा है कि 31 से 38 तक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसमें से आपको बस 6 क्वेश्चन का आंसर करना। 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको बस 6 क्वेश्चन करना है। और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा, मतलब कि 6 क्वेश्चन करना तो 6 दूनी 12 नंबर आपको इससे मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 to 41 कैरी 5 मार्क्स। अब देखिए 39 से 41 तक 5, जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब 5 मार्क्स का रहेगा। आउट ऑफ विच इट इज़ मैंडेटरी टू आंसर एनी 2 क्वेश्चन। और इसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे 39, 40, 41 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 में आपको बस 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 to 44 carry 3 marks each. It is mandatory to answer these questions according to the instructions mentioned. अब 42 to 44 का जो रहेगा, जो क्वेश्चन, वो 3 मार्क्स का रहेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 to 49 कैरी 3 मार्क्स each, आउट ऑफ विच इट इज़ मैंडेटरी टू आंसर एनी 3 क्वेश्चन। अब 45 to 49 4 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें आपको बस 3 क्वेश्चन आंसर करना है। और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा, 3 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 to 52 कैरी 5 मार्क्स, आउट ऑफ विच इट इज़ मैंडेटरी टू आंसर एनी 2 क्वेश्चन। अब 50 to 52 में 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें बस आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। और एक क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलेगा, तो इसको अच्छे से लिखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पैसेज से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पैसेज रहेगा, इसी से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया रहेगा, उसको आपको ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए पैसेज को इतना अच्छे से करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो मॉडल क्वेश्चन होता है उसी का पैसेज आ जाता है फाइनल एग्जाम में। तो आप पैसेज को अगर अच्छे से समझे तो वहाँ पे हो सकता है अगर ये आ गया तो आप मतलब बहुत जल्दी पढ़ के बहुत जल्दी समझ जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि यही आएगा, लेकिन हो सकता है, मतलब ऐसा चांसेस है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन आप अगर ऐसे पैसेज को करके जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा द पावर ऑफ हैबिट। मतलब जो हैबिट है हमारा, जो आदत है, उसका क्या पावर है। हर एक छोटा छोटा हैबिट का पावर होता है। तो चलिए देखते हैं। हैबिट इज़ अ पावरफुल फोर्स इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में हैबिट जो है बहुत पावरफुल फोर्स का काम करता है, बहुत पावरफुल ये होता है। नेक्स्ट है इट शेप्स हाउ वी एक्ट एंड थिंक। ये रूप देता है कि हम लोग कैसा सोचते हैं और कैसा एक्ट करते हैं। मतलब ये शेप करता है कि हम लोग जो भी सोचते हैं या जो भी काम करते हैं वो हमारे हैबिट पे ही निर्भर करता है। ऑफन विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट, फ्रॉम ब्रशिंग आवर टीथ इन द मॉर्निंग टू द वे वी रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस। बोल रहा है कि हम लोग जो
सुबह ब्रश करते हैं दांतों का से लेकर हम लोग जो किसी भी चुनौती का रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सब हमारे हैबिट पे ही निर्भर करता है। हमारा जैसा हैबिट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। हैबिट्स डिक्टेट मच ऑफ आवर बिहेवियर। हैबिट क्या बताता है? हमारा बिहेवियर बताता है कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है। सम हैबिट्स, कुछ हैबिट्स सच एज ईटिंग हेल्दी और एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, कुछ हैबिट्स जैसे कि अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना और एक्सरसाइज करना डेली कैन बी पॉजिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू अ बेटर लाइफ। ये सब हैबिट जो है पॉजिटिव हैबिट है और ये हमारे लाइफ को अच्छा बनाता है, अच्छा बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो आपका बॉडी अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप बीमारी से बचते रहेंगे। तो ये सब चीज़ पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर बैड हैबिट है जैसे कि फ़ोन ज़्यादा देखना, तो ये सब चीज़ बैड हैबिट्स है। अदर्स लाइक स्मोकिंग और प्रोक्रेस्टिनेटिंग कैन हैव नेगेटिव कंसिक्वेंसेज। अब देखिए, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है कि टालते रहना, कि हम किसी काम को कल करेंगे, तो वो होता है प्रोक्रेस्टिनेट करना। तो अगर किसी का हैबिट है किसी काम को टालते रहना, जैसे अगर पढ़ने बोला गया तो हम बोलेंगे नहीं कल पढ़ेंगे, तो इस तरह का जो हैबिट होता है वो हम लोग को गलत परिणाम देता है, मतलब नेगेटिव परिणाम देता है। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, तो हम लोग को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। द गुड न्यूज़ इज़ दैट हैबिट्स कैन बी चेंज। लेकिन अच्छी न्यूज़ जो है, अच्छा चीज़ क्या है कि हम लोग हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि किसी के अंदर गलत हैबिट है तो वो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल हम लोग चेंज कर सकते हैं। रिसर्च शोज दैट इट टेक्स अबाउट 21 days टू फॉर्म अ न्यू हैबिट। रिसर्च ऐसा बताता है कि किसी भी एक हैबिट को अपने आप में इंक्लूड करने में 21 days का टाइम लगता है, कि इस दिन में आप कोई भी नया हैबिट अपने अंदर ला सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करना डेली तो आप 28 days तक कीजिए, उसके बाद देखिएगा कि आपको खुद मन करने लगेगा कि नहीं मेरा एक्सरसाइज करना है, ये मेरा हैबिट बन गया है। बट इट रिक्वायर्स परसिस्टेंट एंड अ क्लियर गोल। लेकिन आपको दृढ़ निश्चय होकर ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन किए फिर 2 दिन बाद किए, फिर तीसरा दिन किए, फिर 2 दिन बाद किए, तो इस तरह का अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये फिर नहीं हो पाएगा। 21 दिन तक आपको रेगुलर करना है, परसिस्टेंट मतलब दृढ़ निश्चय के साथ करना है। क्लियर गोल होना चाहिए कि हाँ हमको क्यों करना, मतलब हेल्थ अच्छा करने के लिए, हमको हेल्दी बनना है इसीलिए। तो ये क्लियर गोल आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। Repeating a positive behavior consistently helps train the brain to associate the behavior with rewards। बोल रहा है कि repeating a positive behavior consistently helps train the brain। अगर आप पॉजिटिव बिहेवियर को अगर आप पॉजिटिव बिहेवियर को, सकारात्मक जो व्यवहार है, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली रिपीट करते हैं, मतलब निरंतर रिपीट करते हैं, तो ये हेल्प करता है ट्रेन द ब्रेन, हमारे दिमाग को ये ट्रेन करता है टू एसोसिएट द बिहेवियर विद रिवॉर्ड्स। और ये एसोसिएट करता है हमारे बिहेवियर को रिवॉर्ड्स के साथ। अगर हम लोग कुछ दे रहे, जैसे हम पढ़ाई कर लिए उसके बाद हम कुछ रिवॉर्ड देंगे खुद को कि नहीं अब थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे, तो इस तरीके से हमारा माइंड समझने लगता है कि नहीं हमको पढ़ना है 1 घंटा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना। मेकिंग इट ईजियर टू कंटिन्यू, ये आसान हो जाता है। मतलब अगर हैबिट बनाना नया हैबिट, तो अगर आप रिवॉर्ड देते हैं कुछ चीज़, जैसे आप ऐसे रिवॉर्ड दे सकते हैं कि हम पूरा होमवर्क कर लेंगे फिर एक चॉकलेट खाएंगे, तो इस तरीके का अगर रिवॉर्ड देते हैं तो आपका हैबिट बनाना आसान हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अगर वो बोल रहा है कि हमको चॉकलेट चाहिए तब पढ़ेंगे, तो अगर उसको दे के फिर पढ़ने देते हैं तो इस तरह से उसका पढ़ने का हैबिट बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है। However, breaking bad habits can be more difficult। लेकिन बोल रहा है कि लेकिन जो बैड हैबिट्स होता है उसको तोड़ना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इट रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस, इसके लिए आपको सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा, खुद में जागरूक रहना पड़ेगा। मोटिवेशन एंड सपोर्ट, और साथ में आपका मोटिवेशन भी आना चाहिए कि हाँ हमको इस हैबिट को तोड़ना। अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपका अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि हमको छोड़ना है, और क्यों छोड़ना ये भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ को बर्बाद कर रहा है। तो इस तरीके का चीज़ दिमाग में होना चाहिए, तभी आप बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। अ की स्ट्रैटेजी इज रिप्लेसिंग अ नेगेटिव हैबिट विद अ पॉजिटिव वन। एक अच्छा चीज़ ये हो सकता है कि नेगेटिव हैबिट को पॉजिटिव वन से, मतलब पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर शाम को आप टीवी देखते हैं तो टीवी देखने की जगह आप ये न्यूज़ सुन सकते हैं या कुछ और अच्छा चीज़ दे सकते हैं, जैसे डिस्कवरी चैनल वगैरह। तो इस तरीके से हम लोग हैबिट को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव हैबिट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग अ पर्सन कैन टेक अ जॉगिंग और ड्रिंकिंग वाटर व्हेन द अर्ज स्ट्राइक्स। अब देखिए, अगर आपको स्मोकिंग करने का आदत हो गया है तो अब इसको छोड़ना है, तो आप कैसे छोड़ेंगे? तो यहाँ दिया है, देखिए रीजन, अ पर्सन कैन टेक अप जॉगिंग और ड्रिंकिंग वाटर।
व्हेन द अर्ज स्ट्राइक्स, जब आपको स्मोकिंग करने का मन करने लगता है कि नहीं अब हमको स्मोक करना है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, मतलब इधर उधर टहल सकते हैं या पानी पी सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे आप उस हैबिट को, बैड हैबिट को तोड़ सकते हैं। ओवर टाइम द ब्रेन रिवायर्स इटसेल्फ एंड द न्यू हैबिट्स बिकम ईजियर टू मेंटेन। टाइम के साथ क्या होता है कि दिमाग को समझ में आने लगता है कि नहीं स्मोकिंग गलत है, अब हमको पानी पीना है, पानी या जॉगिंग करना है। तो इस तरीके से हम लोग न्यू हैबिट को इंक्लूड कर लेते हैं और ये बहुत ईजियर हो जाता है, मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ हैबिट्स इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। अब देखिए पावर ऑफ हैबिट को, हैबिट का कितना ज़्यादा पावर है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है टू पर्सनल ग्रोथ के लिए। बाय कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स एंड रिप्लेसिंग बैड वंस वी कैन क्रिएट द लाइफ वी वांट टू लिव। अब देखिए कल्टिवेट करना मतलब कि नया हैबिट को अपने अंदर लाना, नया हैबिट को प्रोड्यूस करना, नया हैबिट बनाना। तो बाय कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स, अगर आप गुड हैबिट को कल्टिवेट कर रहे हैं, रिप्लेसिंग बैड वंस, और बैड हैबिट जो है उसको रिप्लेस कर रहे हैं गुड हैबिट से, तो इससे क्या होगा, वी कैन क्रिएट द लाइफ वी वांट टू लिव। तो हम लोग एक ऐसा लाइफ क्रिएट कर सकते हैं जैसा हम लोग रहना चाहते हैं। हर कोई अच्छा इंसान बनना चाहता है, तो अच्छा इंसान बनने के लिए हम लोग को बैड हैबिट्स को हटाना पड़ेगा। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अब पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या था, हैबिट्स शेप आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बोल रहा है कि हैबिट्स जो होता है हमारे बिहेवियर को शेप करता है, हमारे बिहेवियर को बनाता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। तो ये बिल्कुल सही है, यही चीज़ ना हम लोग पढ़े थे। बैड हैबिट्स आर डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड शुड बी इग्नोर्ड। बोल रहा है कि बैड हैबिट्स को तोड़ना आसान होता है, ये तो सही है, एंड शुड बी इग्नोर, और क्या उसको इग्नोर करना चाहिए, नहीं। तो नेक्स्ट एंड के बाद जो बोल रहा है वो गलत है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। डेवलपिंग गुड हैबिट्स हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन पर्सनल ग्रोथ। अच्छा हैबिट डेवलप करने से पर्सनल ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नहीं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। हैबिट फॉर्मेशन रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट एंड इज क्विक। हैबिट फॉर्मेशन छोटा एफर्ट नहीं मांगता, बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगता है, क्विक तुरंत नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू पैसेज। पैसेज में क्या बोला कि नया हैबिट बनाने के लिए कितना दिन चाहिए, 21 डेज, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द की टू फॉर्मिंग अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। बोल रहा है कि नया हैबिट फॉर्म करने के लिए क्या चीज़ मुख्य है पैसेज के अकॉर्डिंग, तो रिपीटिंग द बिहेवियर कंसिस्टेंटली एंड एसोसिएटिंग इट विद रिवॉर्ड्स। बोल रहा है कि क्या जो बिहेवियर हम लोग इंक्लूड करना चाहते हैं उसको रिपीट करना निरंतर और एसोसिएट करना रिवॉर्ड के साथ, या सीकिंग एक्सटर्नल हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट, या दूसरे से मदद लेना, रीडिंग बुक्स अबाउट हैबिट्स, ट्राइंग टू फॉर्म मल्टीपल हैबिट्स एट वंस। ये सब नहीं होगा, ये फर्स्ट वाला आंसर होगा, क्योंकि ये सब चीज़ पैसेज में नहीं है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। पैसेज के अकॉर्डिंग मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट क्या है बैड हैबिट को तोड़ने में, तो फाइंडिंग अ न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विद। देखिए अगर हम लोग को नया हैबिट मिल गया तो हम आसानी से बैड हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उसी को खोजना कि मेरा नया हैबिट, हम क्या ऐसा हैबिट है जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने लाइफ में, तो वही हमारा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट एज ए स्ट्रैटेजी टू रिप्लेस अ नेगेटिव हैबिट। अब देखिए पैसेज ऐसा क्या सजेस्ट कर रहा है जिससे हम लोग नेगेटिव हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए इग्नोरिंग द नेगेटिव हैबिट, नहीं, नेगेटिव हैबिट को इग्नोर नहीं करना, रिपीटिंग द नेगेटिव हैबिट अंटिल इट फेड्स अवे। अब देखिए नेगेटिव हैबिट को रिपीट करेंगे तो ये कभी गायब होगा नहीं। रिप्लेसिंग द नेगेटिव हैबिट विद अ पॉजिटिव वन, रिप्लेस करना है नेगेटिव जो हैबिट है उसको पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस करना, मतलब पॉजिटिव हैबिट को नेगेटिव हैबिट के जगह लाना है। ट्राइंग टू रिड्यूस द नेगेटिव हैबिट ग्रेजुअली, अगर हम लोग ट्राई करते हैं नेगेटिव हैबिट को रिड्यूस करने का तो वो अपने आप नहीं हटेगा, उसके जगह पॉजिटिव हैबिट लाना ही पड़ेगा। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है व्हाट इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड परसिस्टेंट एज यूज्ड इन द पैसेज। अब परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट का मतलब होता है ना कि आप रेगुलर एकदम दृढ़ निश्चय के साथ उस काम को कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतर। लेजीनेस तो होगा नहीं, वीकनेस भी नहीं होगा, पेशेंस, यहाँ पे धैर्य बना के रखना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 7 है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज।
पैसेज के अकॉर्डिंग हैबिट के पावर को समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट हेल्प्स इन मैनेजिंग टाइम बेटर. इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट. इट अलाउज टू अवॉइड बैड हैबिट्स ऑल टुगेदर. इट मेक्स अस परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स. ये हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर. इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट. नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 8 नंबर है. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट्स बेस्ड ऑन द पैसेज? पैसेज के आधार पर हमारा जो क्या इफेक्ट है अगर गुड हैबिट्स को डेवलप करेंगे उसके बारे में बोल रहा है. तो क्या इफेक्ट होगा? इट कैन लीड टू अ बेटर लाइफ, ये हो सकता है. इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन पर्सनल ग्रोथ, गलत है. पर्सनल ग्रोथ पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है. इट मेक्स अस परफेक्ट एंड फ्लॉलेस. ये परफेक्ट वर्ड हम लोग नहीं कर सकते, मतलब हम लोग कुछ ना कुछ तो कमी रहता है, परफेक्ट तो नहीं बन सकते. इट रिजल्ट्स इन अ लैक ऑफ मोटिवेशन, ये भी गलत है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर. नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब देखिए ग्रामर से रिलेटेड है. अब ग्रामर से रिलेटेड है तो आपको ग्रामर आता है तो आप इसको अच्छे से डील कर सकते हैं. अब देखिए ये हमारा नरेशन से क्वेश्चन है. आप लोग 10th के हैं, बच्चे हैं, तो नरेशन पढ़े होंगे. अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको बता रहे. देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे. अब देखिए इधर वाला पार्ट में जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा में तो ये है, तो जो हमारा बाहर है उसमें देखना है कि जो आपका वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो इधर का टेंस भी चेंज होगा. अगर यहाँ फ्यूचर में है तो ये हमारा जैसे विल सेल रहता है तो वुड शुड हो जाता है, तो यहाँ पे वुड हो जाएगा. और आई तो चेंज होगा ही. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो राधा के अकॉर्डिंग चेंज होगा. सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा. टुडे का दैट डे होता है. तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, राधा टोल्ड मी, सेड का टोल्ड हो जाएगा. राधा टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प मी दैट डे. ऐसा जिसमें होगा वो आंसर सही होगा. देखिए राधा टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प मी दैट डे, बी नंबर. तो बी नंबर आंसर हो जाएगा. नरेशन आप लोग पढ़े होंगे तो इजी होगा, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रीता सेड आई वॉज प्लेइंग. अब देखिए एक चीज़ हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे. देखिए जब रीता सेड है, वर्ब के बाद यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया. अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है ना तो सेड चेंज नहीं होता टोल्ड में, सेड का सेड ही रह जाता है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो ऑप्शन दिया हुआ वो गलत है. यहाँ पे देखिए रीता सेड दैट सी वॉज प्लेइंग, ये आंसर ही गलत है. तो इसलिए ये वाला होगा नहीं, क्योंकि हम अभी बताए कि अगर पास्ट में रहेगा वर्ब तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है उसका टेंस चेंज होता है. अब आई वॉज प्लेइंग किस टेंस में है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ये रूल है ग्रामर का. तो यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा, वॉज हट के हैड बीन आ जाएगा. और आई चेंज होगा रीता के अकॉर्डिंग, तो रीता लड़की है तो सी हो जाएगा. सी हैड बीन प्लेइंग इधर हो जाएगा, सी हैड बिन प्लेइंग ऐसा हो जाएगा. अब रीता सेड दैट सी हैड बिन प्लेइंग ऐसा होगा. लेकिन यहाँ पे टोल्ड है ए नंबर में. देखिए रीता सेड दैट सी हैड बिन प्लेइंग ऐसा रहता तो सही रहता, परफेक्ट. लेकिन क्योंकि हैड बिन यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, तो ये दोनों तो गलत हो ही गया. अब बचा ये वाला ए नंबर. ए में भी थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन इसी को अब हम ऑप्शन इसी को चूज कर सकते हैं क्योंकि और तो आंसर है नहीं. तो आंसर ए हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट है हमारा आई लिविंग हियर सिंस 2004. अब देखिए टेंस से भी आप लोग का क्वेश्चन है, तो अगर यहाँ पे 4 सीन्स और ऐसा कोई डे टूट रहा, निश्चित टाइम दिया रहेगा, तो आप लोग को समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है. अब पास्ट भी हो सकता है, ऑप्शन भी आपको देखना. अगर हैड बिन रहता तो वो भी चलता, लेकिन यहाँ पे हैड बिन है नहीं, हैव बिन और हैज बिन है. एम और वॉज तो होगा नहीं. अब बचा ये दोनों ए या बी. अब आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है. ही सी इट के साथ हैज लगता है. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा आंसर. आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस 2004. नेक्स्ट है द बेस्ट विन. मे द बेस्ट विन बोल रहा है कि अच्छा जीतो, मतलब कि अगर किसी के लिए कामना कर रहे हैं तो मे का यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमारा 12 नंबर में आंसर हो जाएगा ए नंबर. यू गेट अप अर्ली बोल रहा है कि तुमको उठना चाहिए सुबह. अब देखिए कैन का मतलब तो सकना होता है, माइट का मतलब प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए होता है, कुड का मतलब भी होता है प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए जिसका बहुत कम संभावना. बचा मस्ट. मस्ट का मतलब होता है अवश्य, आपको अवश्य उठना चाहिए जल्दी. तो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर. वी हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 hours इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अभी हम क्या बताएं कि जहाँ भी हैव बिन रहे, हैव बिन
हैव बीन या हैज बीन प्लस भी फोर, इसके बाद अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहे तो आपको समझ जाना वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। आई विश, अब जहाँ पे भी आई विश ऐसा कुछ रहे ना, आई विश, तो इसके साथ पास्ट यूज होता है। तो आई विश आई हैड बीन रिच, काश मैं रीच होता, क्योंकि ये कल्पना है, इमेजिनेशन को दिखाने के लिए ना हम लोग पास्ट वाला यूज करते हैं हैड। और जैसे वॉज वर, जैसे कि काश में एक पक्षी होता तो आई विश आई वर अ बर्ड, वॉज का यूज नहीं करते हैं। आप नहीं बोल सकते कि आई के साथ तो मैम वॉज लगता है, तो वॉज का यूज नहीं करते हैं, वर का यूज करते हैं और फिर हैड का यूज करते हैं। तो आई हैड यहाँ पे तो है नहीं कुछ ऐसा वर वगैरह, हैव हैड हैज और नन है, तो आंसर हो जाएगा बी हैड। आई विश आई हैड बीन रीच। नेक्स्ट है हमारा चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करने के लिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो मीनिंग वही रहना चाहिए और सेंटेंस नेगेटिव भी होना चाहिए। जैसे अगर बोला कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो अगर इसका नेगेटिव बनाना तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि तुमको सत्य नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं, तुमको हमेशा सत्य बोलना है, मतलब यही मीनिंग आना चाहिए। तो इसका मीनिंग यही रहे और सेंटेंस भी नेगेटिव हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि झूठ कभी मत बोलो, झूठ कभी मत बोलो, इसका मतलब कि हमेशा सत्य बोलो। तो हमेशा सत्य बोलो को अगर हम रियल में नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा नेवर टेल अ लाई, मतलब कि झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल अ लाई हो जाएगा। अब देखिए, अब बोल सकते हैं ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये मीनिंग चेंज कर देता है। ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रूथ बोल रहा है कि हमेशा सत्य नहीं बोलो, मतलब बोल रहा है कि कभी कभी झूठ बोलो, लेकिन जो मीनिंग है वो चेंज हो जा रहा है। मीनिंग तो होना चाहिए हमेशा सत्य बोलो, तो ये गलत हो गया। डोंट स्पीक ट्रूथ बोला सत्य नहीं बोलो, मतलब झूठ बोलने बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, तो नेवर टेल अ लाई मतलब कभी झूठ नहीं बोलो, इट मीन्स कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए पैसेज से ही आंसर देना, तो ये भी बहुत ईजी है। अब देखिए पैसेज को चलिए अच्छे से समझते हैं। कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। देखिए कुर्ग और कोडागू एक जगह का नाम है जो क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का स्मॉलेस्ट सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। बोल रहा है कि कुर्ग और कोडागू जो है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का घर है, मतलब सदाबहार वन का, सदाबहार बरसाती वन का, मसालों का और कॉफ़ी के पौधों का घर है। यहाँ पे ये सब चीज़ बहुत होता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ओवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। बोल रहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट में 30% एवरग्रीन मतलब सदाबहार बरसाती वन पाया जाता है। मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में अगर 100% ज़मीन है तो 30% सदाबहार बरसाती वन से ढका हुआ कवर है। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान क्या होता है, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे। इतना ज़्यादा बारिश होता है ना कि बहुत सारा विजिटर वहाँ जा ही नहीं पाता मानसून के दौरान। तो आपको अगर घूमने जाना है तो मानसून में आप नहीं जा सकते हैं कुर्ग या कोडागू। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। कमेंसेस का मतलब होता है शुरू होता है, जो सीजन जो होता है जॉय का, आनंद वाला जो सीजन शुरू होता है सितंबर से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है, कब तक, टिल मार्च, कंटिन्यूज टिल मार्च। द वेदर इज परफेक्ट, वेदर जो होता है परफेक्ट होता है। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, थोड़ा बहुत बारिश होता है, शावर्स मतलब थोड़ा बहुत होता है, एकदम बहुत ज़्यादा। पौर का मतलब होता है एकदम उड़ेल रहा है पानी, वैसा वाला, और शावर्स मतलब थोड़ा बहुत बूंदा बूंदी रिमझिम वाला पानी होता है। तो ये परफेक्ट वेदर को बना देता है। द एयर ब्रीथ्स इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और एयर एकदम जो होता है रिफ्रेशिंग होता है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर द ट्रीज कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। बोल रहा है कि जो कॉफ़ी का फार्म है, मतलब जहाँ पे कॉफ़ी लगा हुआ है और जो बंगला है, बड़ा बड़ा घर है, स्टैंड टग्ड अंडर द ट्रीज कैनोपी, जो पेड़ है ना, बड़ा बड़ा पेड़ का जो कैनोपी है, जैसे कि ये वाला पेड़ है ना, ऐसे पेड़, तो इसको कैनोपी बोलते हैं। यहाँ पे छाया बना होती है, ये सब कैनोपी। तो इसके अंदर मतलब कि है ये कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोज, तो ये सब खड़ा है वहाँ पे शांति से, बिना हिले डुले, टिका हुआ है एकदम। तो वही चीज़ बोल रहा है। अब देखिए आंसर करिए चलिए क्वेश्चन का। व्हाट इज कुर्ग और कोडागू? कुर्ग और कोडागू क्या है? तो क्या एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है छोटा सा कर्नाटका का, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ कुर्ग? कुर्ग का सेकेंड नेम क्या? कोडागू, फर्स्ट ही लाइन में था। नेक्स्ट है व्हाई इज कुर्ग फेमस फॉर? कुर्ग क्यों फेमस है? तो वहाँ पे क्या क्या मिलता है? कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, तो बी नंबर हो जाएगा।
चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो है बुक का क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर बुक अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर बहुत ईजी होने वाला है, बहुत आसान है। देखिए, वेयर डिड लेंचो लिव, लेंचो कहाँ रहता था, तो छोटा सा पहाड़ी के जो ऊपर था वहाँ पे रहता था, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। हु रोड द पोम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस को कौन लिखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलाज डॉटर, नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम क्या था, जेनानी। नेक्स्ट है द बेकर फ्रॉम गोवा वॉज कॉल्ड, गोवा में जो बेकर होता है उसको क्या बोलते हैं, पैडर, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 24, हु पासेस नियर द वाटर होल, वाटर होल के सामने से कौन पास होता था, तो डियर, हिरन। हु वॉज किटी, किटी किसको बोलती थी एने, तो अपने डायरी को, एनएस डायरी का नाम जो था वो किटी था, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर ए नंबर। 26 है हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, एक दिन में बेकर कितने बार आता था, तो ट्वाइस अ डे, ट्वाइस मतलब 2 बार, एक दिन में 2 बार आता था। व्हाट इज़ द डॉक्टर इन द स्टोरी अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी एडवाइस, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी जो है वो चैप्टर में डॉक्टर क्या एडवाइस किया है, तो क्या एडवाइस किया था, कट हिज फूड, मतलब फूड को अच्छे से कट के खाने के लिए, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, अच्छा से एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट में रखा था कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हाउ मच वॉज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, और नेकलेस जो था वो कितने रुपये का था, मतलब कितने फ्रैंक का था, तो 500 का था, 500 फ्रैंक का था, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रिफिन वॉज रेदर अ, अब ग्रिफिन कौन था, तो वो तो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ही, और लॉलेस पर्सन था, मतलब वो लॉ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता था, तो हमारा ए भी होगा, बी भी, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है सैरी वॉज द नेम ऑफ, अब देखिए सैरी जो है कुत्ते का नाम था, और यहाँ पे डॉग कहीं पे ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो अब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे डॉग होना चाहिए, तो डॉग है नहीं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरे साथ आप अच्छे से कर लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लॉन्ग वाला क्वेश्चन ये सब करेंगे, जैसे कैरेक्टर स्केच ये सब, क्योंकि इसी वीडियो में अगर करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, और मे बी आप बोर फील करने लगेंगे, इसीलिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।